अब आगे की कहानी। एपिसोड 61। शाम के वक्त अनमोल जयश्री के साथ सोफे पर बैठी हुई थी। दोनों इस वक्त नौकरों को देख रहे थे जो आने जाने के लिए अच्छी सी जगह बना रहे थे। डाइनिंग टेबल पर रखे सारे गुलाब को हटा रहे थे। तभी वहां एक सर्वेंट आती है और अनमोल से कहती है, विकी भाई ने आपको बाहर बुलाया है। अनमोल को याद आती है कि उसने दही पूरी मंगवाई थी। वह उठकर बाहर चली जाती है। बाहर गेट के पास विक्रांत खड़ा था और फोन में बिजी था। अनमोल उसके हाथों को देखती है जो पूरी खाली थी। उसके आसपास खड़े आदमी को देखती है, उनके भी हाथ खाली थे। अनमोल विक्रांत के पास जाती है। वह उससे पूछती है, आप लाए नहीं? विक्रांत का ध्यान अब अनमोल पर जाता है। वह अनमोल के हाथ को पकड़कर बाहर ले जाता है। अनमोल बाहर देखती है, वहां 6 ढेले वाले खड़े थे। अनमोल की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। विक्रांत कहता है, वहां 6 ढेले खड़े थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था तुम किस अंकल की बात कर रही थी, इसलिए सबको उठा लाया। अनमोल उसे देखकर कहती है, पूरा ढेला उठाने की क्या जरूरत थी, आप बनवा कर ले आते। विक्रांत कहता है, अब तो ले आया। अनमोल चुप हो जाती है, अब वह क्या ही बोले। अनमोल अब उस ढेले के पास जाती है जहां वह हमेशा खाया करती है। विक्रांत उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। अनमोल पहले तो पानी पूरी लगवाती है क्योंकि अब उसे खाने का मन हो रही थी। वह एक पानी पूरी लेती है। विक्रांत उसे ही देखता है। दूसरा पानी पूरी प्लेट में आता है तो वह विक्रांत की ओर बढ़ाती है। विक्रांत खाता है मगर उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आते। अनमोल उससे पूछती है, अच्छा है न? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। विक्रांत बस अपनी पलकें झपका देता है। अनमोल अब खुद भी खाने लगती है, साथ ही विक्रांत को भी खिलाती है। वह दही पूरी बनवाती है, अब उसे मजे से खाने लगती है। वह सब खाने के बाद कहती है, मैं माँ और दादी के लिए लेकर जाती हूँ। वह बनाने के लिए कहती है। पानीपुरी वाला बनाने में बिजी हो जाता है। अनमोल अब विक्रांत से कहती है, आपने इतने सारे गुलाब के फूल क्यों भिजवाए? विक्रांत पूछता है, तुम्हें पसंद नहीं आया? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल कहती है, ऐसा नहीं है। विक्रांत कहता है, तो कैसा है धर्मपत्नी? इतना बोलते ही वह उसकी कमर को पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। अनमोल हड़बड़ा जाती है। वह हकलाते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हो, लोग देख लेंगे। विक्रांत उसके गाल को छूते हुए कहता है, तो देखने दो न धर्मपत्नी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। वह अपनी नजरें झुका लेती है। विक्रांत एकटक अनमोल को देखता रहता है। अनमोल धीरे से कहती है, मुझे शर्मा रही है। विक्रांत कहता है, कपड़े उतारकर थोड़ी खड़ी हो धर्मपत्नी, जो तुम्हें शर्मा रही। अनमोल हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी उसे देखती है। अनमोल अब वहां ठहरने की हालत में नहीं थी। वह शर्म से पानी पानी हो चुकी थी। वह बहुत मुश्किल से खुद को विक्रांत से छुड़ाती है और दही पूरी लेकर अंदर चली जाती है। विक्रांत उसे देखता रहता है। वहीं दूसरी तरफ एक हॉल में एक आदमी बैठा हुआ था जो सिगरेट की कस लेते हुए सामने टीवी की ही देख रहा था। उसमें चल रही न्यूज को देख रहा था। पूरे न्यूज में आग की तरह ये बात फैली थी कि रोज डे के दिन हैदराबाद में रोज की तंगी हो गई है। लवर्स को रोज नहीं मिले और रोज डे उन्हें कागज के रोज से सेलिब्रेट करना पड़ रहा है। कईयों के तो झगड़े हो रहे हैं। उसमें बताया जा रहा है कि विकी भाई ने सारे गुलाब के फूल खरीद लिए। बताया जा रहा था कि उसने शादी कर ली थी तो बहुत से लोग थे जो उसकी खुशनसीब वाइफ को देखना चाहते थे। विकी भाई का नाम कोई एरा गैरा नाम नहीं था, इसलिए जब अनमोल की शादी विक्रांत से हो रही थी तो एक भी रिपोर्टर को वहां ताका झांकी नहीं करने दिया गया था। किसी को आइडिया नहीं था कि अनमोल विकी भाई की वाइफ है, इसलिए अनमोल एकदम फ्री घूम सकती थी। अगर किसी को पता चलता तो लोग रोज उस पर अटैक करते जैसे विक्रांत पर करते हैं। विक्रांत पर कोई न कोई हमला होता ही रहता है और जो हमला करता है वो जिंदा वापस नहीं जा पाता। सोफे पर बैठा आदमी सिगरेट को बुझाते हुए अजीब तरह से मुस्कुराता है। उसके कुछ दूर बैठा आदमी कहता है, ये विकी भाई किन चक्करों में पड़ गए? पहला आदमी तिरछी स्माइल करता हुआ कहता है, अब मिली न विकी भाई की असली कमजोरी, पता लगाओ कौन है वो खुशनसीब लड़की जो हमारे हाथों बुरी मौत मरेगी। बोलते हुए उसके दांत पिस जाते हैं, जिससे साफ मालूम हो रहा था कि उसे विकी भाई से किस कदर नफरत थी। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। अनमोल इस वक्त छत पर मौजूद थी। उसे चांद को देखना था, जो उसके कमरे से तो पॉसिबल नहीं हो पाता था। अनमोल को कुछ ठंड का एहसास होता है तो वह अब नीचे जाने लगती है। वह जैसे ही नीचे उतरती है उसे विक्रांत की जीप की आवाज सुनाई देती है। अनमोल कुछ सोचते हुए एक पिलर के पीछे छिप जाती है। विक्रांत सीधा कमरे में जाता है। अनमोल को कमरे में न पाकर विक्रांत वॉशरूम और चेंजिंग रूम में चेक करता है। अनमोल दरवाजे से उसे झांक कर देख रही थी। अनमोल अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगती है। विक्रांत बाहर निकलने वाला होता है तो अनमोल जल्दी से दौड़कर जाती है और दीवार के पीछे छिप जाती है। विक्रांत अब आस पास देखता है। वह रेलिंग पर हाथ रखकर कहता है, अब मेरे साथ छुपन छुपाई खेल रही हो धर्मपत्नी? अनमोल जैसे ही उसकी आवाज सुनती है उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। विक्रांत कहता है, वैसे तो मैं कैमरे में देखकर तुम्हें 1 सेकंड में ढूंढ सकता हूं, लेकिन तुम्हें भी तो पता चले
मैं तुम्हें बिना कैमरे इनफैक्ट बिना देखे भी ढूंढ सकता हूँ। विक्रांत अपनी आंखों में पट्टी बांधता है। उसे अनमोल की खुशबू का एहसास होता है। वह अनमोल की ओर बढ़ने लगता है। अनमोल जैसे ही ये देखती है उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। अनमोल धीरे धीरे पीछे हटते हुए एक सीढ़ियों से नीचे उतरती है। वह विक्रांत को देखने लगती है। विक्रांत उसकी ओर ही आ रहा था। विक्रांत को देखते ही अनमोल जल्दी से सीढ़ियों से उतरकर जल्दी से एक पर्दे के पीछे छिप जाती है। उसकी सांसें बहुत तेज थीं। उसकी पूरी बॉडी पर्दे से छिपी हुई थी, बस उसकी आंखें थीं जो सामने की ओर देख रही थीं। विक्रांत के कदमों की आहट अनमोल के धड़क को बहुत ज्यादा बढ़ा रही थी। अनमोल की खुशबू विक्रांत को उसकी ओर खींचकर ले आ रही थी। अनमोल जैसे ही विक्रांत को देखती है वह अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। वह अपने एड़ियों को उठा लेती है। विक्रांत सीटी बजाते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। अनमोल की पूरी बॉडी पर गूज़बम्स आ गए थे। विक्रांत उसके पास पहुंचता है और एकदम से ही अनमोल की कमर को पकड़ लेता है। अनमोल तुरंत कहती है, आपने चीटिंग की है ना? विक्रांत ब्लाइंड फोल्ड निकालते हुए कहता है, चाहे मैं हार भी क्यों न जाऊं लेकिन मैं चीटिंग नहीं करता। धर्मपत्नी। अनमोल पर्दे से बाहर आती है। वह विक्रांत के हाथ से ब्लाइंड फोल्ड लेती है और खुद पहनकर देखती है। सच में उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। अनमोल ये देखकर जल्दी से ब्लाइंड फोल्ड निकालती है और हैरानी से पूछती है, ऐसे कैसे हो सकता है? आप बिना देखे ऐसे कैसे ढूंढ सकते हो? विक्रांत उसके आंखों में झांकते हुए कहता है, तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे आंखों की जरूरत नहीं है, तुम्हारी खुशबू काफी है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल अपने आप को सूंघती है, कहीं उसने कोई परफ्यूम तो नहीं लगाई। विक्रांत उसके चिन्ह को पकड़कर उठाते हुए कहता है, धर्मपत्नी धर्मपत्नी धर्मपत्नी, मैं परफ्यूम की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी खुशबू की बात कर रहा हूँ। तुम्हारी खुशबू ऐसी है इस घर में तो क्या, तुम इस दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अनमोल उसके आंखों में देखती रह जाती है। विक्रांत उसके हाथ को पकड़कर अब वहां से लेकर जाता है। अगले दिन अनमोल कबर्ड में कपड़ों को समेटकर रख रही थी, तभी उसका ध्यान हनीमून वाले बैग पर जाती है। उसने अब तक अपने हनीमून वाले बैग से कपड़े नहीं निकाले थे। अनमोल उस बैग को बेड पर रखती है। वह उसे खोलकर देखती है। कपड़ों को निकालने लगती है। कुछ 10 नाइट ड्रेस थे। उन नाइट ड्रेस को देखकर अनमोल के गाल लाल हो जाते हैं। अनमोल कुछ सोचते हुए धीरे से बड़बड़ाती है, क्या मैं एक बार ट्राई कर लूं? अनमोल फिर से उन नाइट ड्रेस को देखती है। विक्रांत ने उसके लिए ये सब खरीदा है, ये सोचकर वह ट्राई करने का सोचती है। अनमोल सारे ड्रेस को लेकर चेंजिंग रूम में जाती है। वह दरवाजे को बंद करती है। अनमोल अपने कपड़े उतारती है और ब्लैक कलर की नाइट ड्रेस पहनती है। गले में वह बहुत ज्यादा डीप थी, स्ट्रिप स्लीव थी और नीचे थाई से ऊपर वो ड्रेस थी। अनमोल खुद को आईने में देखते हुए कहती है, ऐसे कपड़े कोई कैसे पहन सकता है, मैं तो शर्म से मर जाऊं। वह दूसरा देखती है। दूसरा रेड कलर की ड्रेस थी। वो ड्रेस तो अजीब तरह से कट की गई थी। अनमोल के मुंह से एकदम से निकलता है, छी ये क्या है? अनमोल जल्दी से उतारकर दूसरा पहनते हुए बड़बड़ाती है, इन्होंने कैसे कैसे ड्रेस खरीद लिया। अनमोल अब तीसरा पहनती है। तीसरा ड्रेस ब्लैक कलर की थी। उसमें भी स्ट्रिप स्लीव थी। उसके सीने पर थोड़ा ढका हुआ कपड़ा था, बाकी पीछे और कमर से हल्का नीचे तक नेट का कपड़ा था। वो ड्रेस थाई तक आ रही थी। अनमोल उसे आईने में देख ही रही थी, तभी उसे बाहर से आवाज आती है, धर्मपत्नी। आवाज सुनते ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वह जल्दबाजी में उस कपड़े को निकालने लगती है, तभी उसकी जिप फंस जाती है। अनमोल धीरे से कहती है, मर गई। वह जिप खोलने की कोशिश करती है मगर उससे नहीं खुलती। विक्रांत फिर से बुलाता है, धर्मपत्नी। अनमोल इस बार आवाज देती है, जी। विक्रांत आवाज सुनकर चेंजिंग रूम के पास आता है। विक्रांत पूछता है, तुम अंदर क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल हकलाते हुए कहती है, मैं वो कुछ भी नहीं कर रही। विक्रांत कहता है, तो बाहर आओ। अनमोल अपने सिर पर मारती है। वह कहती है, आप तो चले गए थे न, आप वापस क्यों आए? विक्रांत को अनमोल की बातें बहुत अजीब लग रही थी। उसे शक होता है कि अनमोल को शायद कुछ तो हुआ है, इसलिए वो हल्का रही थी, अजीब अजीब बातें कर रही थी। विक्रांत कुछ सोचकर सख्ती से कहता है, तुम दरवाजा खोलोगी या मैं तोड़ूं? अनमोल जल्दी से कहती है, नहीं तोड़िए मत, मैं खोल रही हूँ। अनमोल जल्दी से अपनी साड़ी से खुद को लपेट लेती है और उन सारे कपड़ों को छिपा देती है। अनमोल धीरे से दरवाजा खोलती है और अपना चेहरा बाहर निकालती है। विक्रांत उसे अजीब तरह से देखता है। अनमोल पीछे होती है। विक्रांत पूरा दरवाजा खोल लेता है। वह अनमोल को ऊपर से नीचे तक देखता है। अनमोल साड़ी से लिपटी हुई थी। वह बहुत नर्वस थी। वह अपने दोनों हाथों की उंगलियां फंसा रही थी। विक्रांत कहता है, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? बोलते हुए वह आगे बढ़ता है। अनमोल भी पीछे होती है। वह साड़ी को अपने ही पैरों से दबा देती है। वो साड़ी इतनी पिछलन थी कि अनमोल की पूरी साड़ी खुलकर नीचे गिर जाती है। अब अनमोल विक्रांत के सामने उस नाइट ड्रेस में खड़ी थी। अनमोल जल्दी से अपने हाथों से सीने को छिपा लेती है। विक्रांत गर्दन टेढ़ी करके अनमोल को देखता है। अनमोल एक हाथ से ड्रेस को खींचने लगती है। विक्रांत कहता है, धर्मपत्नी, खींचने से वो बड़ा नहीं हो जाएगा।
अनमोल अनकंफर्टेबल होकर कहती है, आप मुझे ऐसे मत देखिए न प्लीज। विक्रांत कहता है, आंखें देखने के लिए ही बनाए हैं तो मैं क्यों न देखूं, धर्मपत्नी। अनमोल की हालत अब खराब हो जाती है। वह ड्रेस ऐसी थी कि अनमोल चाहकर भी झुककर साड़ी नहीं उठा सकती थी। विक्रांत उसके थाई को देख रहा था। अनमोल अब मन ही मन खुद को कोसने लगती है कि आखिर क्या जरूरत थी उसे ये ड्रेस पहनकर देखने की। विक्रांत अब घूमकर उसके पीछे जाता है। वह अनमोल को अच्छे से देखने लगता है। अनमोल तो शर्म से मरी जा रही थी। विक्रांत अब अनमोल के पास आता है और उसके बालों को आगे करता है। उसके हाथ अनमोल की बॉडी से टच हो जाती है जिससे अनमोल सिहर उठती है। विक्रांत ड्रेस की जिप को पकड़ता है और अनमोल के कान में फुसफुसाते हुए कहता है, इसे बंद करूं या खोलूं। अनमोल कांप सी जाती है। वह कांपती आवाज में कहती है, खो खोल दीजिए। विक्रांत एक झटके से उसकी जिप को खोल देता है। उसकी ड्रेस ढीली हो जाती है। विक्रांत अब वहां से चला जाता है। वह दरवाजे को बंद कर देता है। अनमोल आगे जाकर जल्दी से अंदर से दरवाजा लॉक करती है और एक गहरी सांस लेती है। विक्रांत भी एक ड्रॉ से गन निकालकर वहां से चला जाता है। अनमोल जल्दी से अपने कपड़े चेंज करती है। जब तक वह चेंजिंग रूम से बाहर निकलती है तब तक विक्रांत जा चुका था। अनमोल जल्दी से बाहर निकलती है और ऊपर से ही नीचे झांककर देखती है। विक्रांत हॉल से होते हुए जा रहा था। अनमोल उसे एकटक जाता हुआ देख रही थी। अनमोल के दिल में अजीब से एहसास जगने लगते हैं। जब विक्रांत उसके करीब आता है तो अनमोल चाहती है कि वह दूर रहे, मगर जैसे ही विक्रांत दूर जाता है अनमोल चाहती है कि विक्रांत उसके करीब आए। वह विक्रांत उसे देखता है तो अनमोल उससे न देखने की विनती करती है, लेकिन जब विक्रांत उसे नहीं देखता तो अनमोल बेचैन सी हो जाती है। उस वक्त वह चाहती है कि विक्रांत उसे देखे। अनमोल अजीब सी कश्मकश में फंसी हुई थी। रात के अंधेरे में एक जगह पर गुलाब और कैंडल से उस जगह को सजाया हुआ था। अनमोल ने रेड कलर की बॉडीकॉन ड्रेस पहनी थी। विक्रांत ने उसे गोद में उठाया हुआ था और वह उसे लेकर जा रहा था। अनमोल आसपास की सजावट देख रही थी। विक्रांत अनमोल को ले जाकर खड़ा करता है। अनमोल उसे देखने लगती है। विक्रांत अनमोल पास घुटनों के बल बैठता है। विक्रांत अनमोल की ओर रिंग बढ़ाकर उसके आंखों में देखकर कहता है, आई लव यू धर्मपत्नी। अनमोल जैसे ही यह सुनती है उसकी धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। ऊपर से गुलाब की पंखुड़ियां गिरने लगती हैं। तभी अनमोल को एक आवाज सुनाई देती है, अनमोल। अनमोल एकदम से होश में आती है। वह वहीं खड़ी थी और नीचे से जयश्री उसे बुला रही थी। अनमोल इस वक्त खड़े खड़े सपने देख रहे थी। जयश्री कहती है, आप वहां खड़ी होकर क्या सोच रही हैं? अनमोल जल्दी से नमे सिर हिलाती है। जयश्री कहती है, अच्छा, मुझे लगा कोई परेशानी की बात है। अनमोल नमे सिर हिलाती है। जयश्री अब कुछ नहीं कहती। वहीं अनमोल जैसे ही उस सपने के बारे में सोचती है तो एकदम से उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। आज ही उसने वैलेंटाइन डे के बारे में देखा। उसमें आज के डे प्रपोज डे था। इसका मतलब था कि विक्रांत उसे प्रपोज करने वाला है। एपिसोड 62। रात के करीब 10 बज रहे थे। अनमोल बेड पर बैठी थी। उसने अपने पैरों को अच्छे से समेट रखा था और वह अपने एक उंगली से साड़ी में बनी मोतियों को निकाल रही थी। वह इस वक्त चारू से विक्रांत के बारे में बातें कर रही थी। न जाने क्यों चारू जब उसे छेड़ती है तो अनमोल को अच्छा लगता है। चारू अनमोल से रोज डे के बारे में बोलती है तो अनमोल उसे सब कुछ बता देती है। चारू कहती है, यार तू सच में बहुत लकी है। आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। आज तो प्रपोज डे है न, उन्होंने तुझे प्रपोज किया। अनमोल की बॉडी में एक अजीब सी लहर दौड़ पड़ती है। वह धीरे से जवाब देती है, नहीं। चारू कहती है, क्या पता उन्होंने कुछ सरप्राइज प्लान किया हो। वैसे अगर उन्होंने तुझे प्रपोज किया तो तू क्या जवाब देगी? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल असमंजस में पड़ जाती है। उसने तो ये सोचा ही नहीं। अनमोल धीरे से कहती है, मुझे क्या जवाब देना चाहिए? चारू जल्दी से कहती है, ऑफकोर्स हाँ बोलना चाहिए। वो तुम्हारा हस्बैंड है, न बोलकर भी क्या कर लोगी? शादी तो हो ही गई है और वो इतने अच्छे हैं, फिर क्या सोचना। अनमोल अब जैसे गर्मी का एहसास होने लगता है। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था वह बहुत नर्वस होती जा रही थी। चारू उबासी लेते हुए कहती है, मुझे तो नींद आ रही है। अनमोल कहती है, प्लीज कॉल कट मत करना, मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। मुझसे बात करते रहो जब तक वो ना आए। चारू को अनमोल का आज का बिहेवियर बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। अजीब तो होना ही था। आज तक उसे प्यार मोहब्बत में कोई इंटरेस्ट नहीं थी। वह कभी लड़कों के चक्कर में नहीं पड़ी, लेकिन अब उसे विक्रांत के चक्कर पड़ने में अच्छा लगता था। चारू वॉशरूम जाकर अपना चेहरा धोती है ताकि उसे नींद न आए। चारू कहती है, पता है आज इंस्टा में बस प्रपोजल के ही रील्स आ रहे थे। अनमोल धीरे से कहती है, मैं तो इंस्टा नहीं चलाती। चारू कहती है, रुक मैं डाउनलोड करके भेजती हूँ। चारू रील्स को डाउनलोड करती है और अनमोल को भेजती है। अनमोल जैसे ही वीडियोस देखती है उसे वो सब बहुत अच्छा लगने लगता है। लड़के ने लड़की को प्रपोज किया, उसके साथ डांस किया, वो सब देखने में बहुत ही ज्यादा प्यारा था। चारू बहुत देर तक अनमोल से बातें करती है। अनमोल का ध्यान एकदम से कदमों की आहट पर जाती है। आहट को सुनकर अनमोल तुरंत चारू से कहती है, शायद वो आ गए, मैं तुम्हें कल कॉल करती हूँ।
चारू एकदम से एक्साइटेड हो जाती है। वह उससे कहती है, ठीक है, कल मुझे बताना मत भूलना कि क्या क्या कहा उसने। अनमोल हाँ बोलकर कॉल कट करती है। कमरे का दरवाजा खुलता है। अनमोल दरवाजे की ओर देखती है। विक्रांत अंदर आता है। उसकी नज़र अनमोल पर जाती है। विक्रांत जाकर ड्रॉ पर गन रखता है। अनमोल उसे देखती है। विक्रांत अब अनमोल के पास आकर खड़ा हो जाता है। वह अनमोल को देखते हुए कहता है, धर्मपत्नी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अनमोल एकटक विक्रांत के आंखों में देख रही थी। वह बेडशीट को कसकर पकड़ लेती है। विक्रांत अनमोल के पास अपने दोनों घुटनों के बल बैठता है और उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है। अनमोल बस विक्रांत के हरकतों को देख रही थी। विक्रांत जो अभी कहने वाला था उसके बारे में सोचकर अनमोल नर्वस हो रही थी। विक्रांत अनमोल के एक हाथ को अपने दिल पर रखता है। अनमोल जैसे ही उसके दिल पर हाथ रखती है, अनमोल का दिल धड़क उठता है। विक्रांत अनमोल के आंखों में देखते हुए कहता है, धर्मपत्नी, जो मैं इस वक्त कहने वाला हूँ वो मैं दिल से कहने वाला हूँ। अनमोल बहुत ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। विक्रांत कहता है, मैं। अनमोल की सांसें तेज हो जाती है। वह बेडशीट को और कसकर पकड़ लेती है। विक्रांत उसके आंखों में एकटक देखते हुए आगे के शब्द बोलता है, अभी। अनमोल की धड़कनें अब तेजी से धक धक करने लगते हैं। विक्रांत कुछ पल रुकता है, फिर कहता है, मैं अभी तुम्हारे कोख में 1 दर्जन बच्चे देना चाहता हूँ। अनमोल को एक जोरदार झटका लगता है। वह एकदम शॉक्ड होकर कहती है, क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। विक्रांत हाँ में सिर हिलाता है। हाँ। अनमोल हड़बड़ाकर कहती है, ऐसा थोड़ी होता है, ये आप कैसी इलॉजिकल बातें कर रहे हैं। विक्रांत कहता है, सब लॉजिकल है, तुम हाँ तो कहो। और फिक्र मत करो, हम एक साथ नहीं निकालेंगे, हर महीने एक एक करके निकालेंगे। अनमोल हैरान रह जाती है। वह तुरंत अपने हाथ उससे हटाकर दूर होती है। अनमोल कहती है, ये आप क्या बोल रहे हो? कौन सा बच्चा 1 महीने में बड़ा होता है? विक्रांत कहता है, मेरा। अनमोल दम रह जाती है। विक्रांत कहता है, मैं जैसे हर काम बहुत जल्दी करता हूँ, मेरे बच्चे भी वैसे ही होंगे, 1 महीने में बड़े होकर बाहर निकल जाएंगे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल तो बस विक्रांत के बातों को सुनकर उसे आंखें फाड़े देखती रह जाती है। एक तो विक्रांत ने उसके एक्सपेक्टेशन पर पानी फेर दिया था और अब वह ऐसी बातें कर रहा था। अनमोल तो अब आगे कुछ बोल ही नहीं पाती। विक्रांत अब अपनी जगह से उठता है और अनमोल के ऊपर झुककर उसके आंखों में देखकर कहता है, चलो खाना लगाओ, फिर बच्चे की तैयारी करते हैं। अनमोल विक्रांत के आंखों में देखती है। विक्रांत की आंखों में देखना कोई मामूली बात नहीं थी। उसकी नजरें इतनी ज्यादा इंटेंस थी कि अनमोल बर्दाश्त नहीं कर पाती। वह एकदम से विक्रांत को धक्का देती है और वहां से चली जाती है। दोनों साथ में डिनर करते हैं। अनमोल कभी कभी विक्रांत को देख रही थी। विक्रांत तो हमेशा उसे देखता रहता था, जिसकी वजह से अनमोल को नजरें चुरानी पड़ जाती थी। वह अब टाइम देखती है, रात के करीब 11:30 बज रहे थे। आज विक्रांत थोड़ा जल्दी आ गया था। खाना खत्म होते ही अनमोल प्लेट्स लेकर नीचे जाती है। वह प्लेट्स को साफ करती है और वापस कमरे में जाती है। अब कमरे में कोई भी नहीं था। अनमोल अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए विक्रांत को देखने की कोशिश करती है। उसे लगता है शायद विक्रांत वॉशरूम गया है, इसलिए वह जाकर बेड पर लेट जाती है। तभी उसे दरवाजा बंद होने की आवाज आती है। अनमोल दरवाजे की ओर देखती है। विक्रांत वॉशरूम में नहीं, बल्कि बाहर गया था। अनमोल उसे एक नज़र देखने के बाद फिर लेट जाती है। विक्रांत रिंग करता है। अनमोल अब अपने उस सपने के बारे में सोचने लगती है। अपने सपने के बारे में सोचकर अनमोल अपने सिर पर टिपली मारती है। वह धीरे से बड़बड़ाती है, क्या क्या सोचने लग जाती हूँ मैं। विक्रांत अब आकर बेड पर लेटता है। अनमोल अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे एकदम से विक्रांत की आवाज आती है, धर्मपत्नी। अनमोल अपनी आंखें खोलकर उसे देखती है। विक्रांत उसे देखते हुए कहता है, तुमने बताया नहीं तुम्हें मेरा प्रपोजल कैसा लगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल हैरानी से कहती है, ये आपका प्रपोजल था? विक्रांत कहता है, हाँ, प्रपोजल डे पर वही बोलते हैं जो दिल में आता है। मेरे दिल में यही है कि कब तुम मेरे बच्चों की माँ बनोगी। अनमोल कुछ पल खामोश हो जाती है। वह कहती है, क्या आपको बच्चे इतने पसंद हैं? विक्रांत में सिर हिलाता है। अनमोल असमंजस से उसे देखती है। विक्रांत एकदम से कहता है, मुझे उसका प्रोसेस पसंद है। अनमोल की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। अनमोल के गाल एकदम से लाल हो जाते हैं। वह तुरंत विक्रांत की ओर पीट करके लेट जाती है। शर्म से अनमोल के गाल, नाक और कान लाल हो चुके थे। अगले दिन अनमोल से बात करने के लिए चारू का कॉल आता है। वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी ये सुनने के लिए कि विक्रांत ने अनमोल को कैसे प्रपोज किया था। अनमोल कहती है, जैसा तुमने कहा था वैसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया, हम ज्यादा सोच रहे थे। चारू कंफ्यूज्ड हो जाती है। वह पूछती है, तो क्या बोला उन्होंने तुम्हें? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल को विक्रांत की बातें याद आती हैं। वह चारू को वो सब नहीं बता सकती थी। वह बातों को टालते हुए कहती है, छोड़ना। चारू तुरंत कहती है, बताना। अनमोल बोलने की कोशिश करती है। उन्होंने बोला कि। बोलते बोलते वह दरवाजे की ओर मुड़ती है। जैसे ही दरवाजे पर नजर जाती है वह रुक जाती है। सामने इस वक्त एक सर्वेंट खड़ी थी।
सर्वेंट अनमोल से कहती है, आपको नीचे बुला रहे हैं। अनमोल चारू से कहती है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। अनमोल नीचे जाती है। नीचे एक बड़ी सी बॉक्स रखी हुई थी। जयश्री अनमोल को देखकर कहती है, फिर से विक्रांत ने कुछ भेजा है। अनमोल के फोन में एकदम से एक मैसेज आता है। अनमोल मैसेज देखती है, उसमें विक्रांत का मैसेज था, हैप्पी चॉकलेट डे धर्मपत्नी। अनमोल अब सामने बॉक्स को देखती है, वो बॉक्स बहुत ज्यादा ही बड़ी थी। इसका मतलब था कि विक्रांत ने इतना बड़ी पेटी में चॉकलेट भेजी थी। अनमोल उसे खोलती है, उसमें से बहुत सारे चॉकलेट निकलते हैं। उसमें एक तरह के चॉकलेट नहीं थे। दुनिया में जितने चॉकलेट थे वो सारे चॉकलेट वहां मौजूद थे। विक्रांत को पता नहीं था कि अनमोल को कौन सा चॉकलेट पसंद है, इसलिए उसने डिफरेंट टाइप्स चॉकलेट भिजवा दिया। अनमोल मुस्कुराते हुए उन सारे चॉकलेट को देखती है। उसे भी समझ आ चुका था कि इतने सारे डिफरेंट टाइप्स चॉकलेट क्यों हैं। अनमोल फोटो खींचती है और चारू को भेज देती है। अनमोल को इस वक्त विक्रांत की हरकत पर हंसी आ रही थी। जयश्री कहती है, ये इतने सारे चॉकलेट, कुछ चॉकलेट तो मैं आज पहली बार देख रही हूँ। अनमोल कहती है, मैं भी। जयश्री मुस्कुराते हुए कहती है, ये विक्रांत भी न क्या क्या करते रहते हैं। अनमोल भी मुस्कुरा उठती है। जयश्री सर्वेंट से सारे चॉकलेट समेटने को कहती है, क्योंकि बहुत सारे चॉकलेट नीचे आ गए थे। वहीं दूसरी तरफ अपर्णा इस वक्त शॉपिंग मॉल में थी। उसका तो हमेशा वक्त शॉपिंग मॉल में ही गुजरता रहता था। विक्रम भी आज मीटिंग के सिलसिले में गया हुआ था, तो आज अपर्णा पूरा फ्री थी। वह शॉपिंग कर रही थी, तभी उसके कंधे पर कोई थपथपाता है। अपर्णा तुरंत पीछे मुड़ती है। वह जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसके पास खड़े इंसान को देखकर अपर्णा का चेहरा खिल उठता है। अपर्णा एक्साइटेड होकर कहती है, कबीर तुम। वह तुरंत उसे गले लगाती है। वह तुरंत उससे दूर होकर कहती है, तुम यहाँ कैसे? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। कबीर कहता है, एक ट्रिप पर आया था, आप बताओ आप यहाँ क्या कर रहे हो और मेरी अनु कैसी है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनु सुनते ही अपर्णा की खुशी एक पल में गायब हो जाती है। अपर्णा मुंह बनाकर कहती है, अब वो तुम्हारी अनु नहीं रही। कबीर के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वह कंफ्यूज्ड होकर कहता है, क्या मतलब? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अपर्णा कबीर का हाथ पकड़कर वहां से निकल जाती है। दोनों एक कॉफी शॉप पर बैठते हैं। अपर्णा कबीर को सब कुछ बताती है। कबीर की मुट्ठी कस जाती है। वह थोड़े गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, वो मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती है? उसी ने कहा था कि मैं अपना करियर बनाऊं। अगर मैंने करियर बना लिया तो वो मुझसे शादी करेगी। अपर्णा को एकदम से कुछ सूझता है। वह चेयर पर लीन होकर कहती है, अब क्या कर सकते हैं, उसे बहुत पैसे वाला मिल गया। अब वो तुम्हें कहाँ याद रखेगी? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। कबीर गुस्से से अपने हाथ टेबल पर मारते हुए कहता है, वो मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। अपर्णा उदास होते हुए कहती है, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैंने उसे शादी के दिन भी कहा था कि एक बार तुम्हारे बारे में सोच ले, लेकिन उसने नहीं सोचा। तुम यहाँ उसके लिए मेहनत कर रहे हो और वो वहाँ बेड पर किसी और के साथ मेहनत कर रही है। कबीर गुस्से से टेबल को उठाकर जोर से पटकता है। अपर्णा भी एकदम से डर जाती है। कबीर की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी, उसकी नसें फट रही थीं। अपर्णा अब खुद कबीर को देखकर डर जाती है। वह धीरे से उसके पास आती है। वह कांपते हाथों से कबीर के कंधे पर हाथ रखती है और घबराते हुए कहती है, कबीर रिलैक्स। कबीर एकदम से अपर्णा के कंधे को दबाता है। वह डर जाती है। कबीर गुस्से से चिल्लाता है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? आई लव हर एंड शी ऑल्सो लव मी, देन वाई डिड ही गेट मैरिड? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वह इतनी तेजी से चिल्ला रहा था कि सभी लोग उन दोनों को देखने लगते हैं। अपर्णा आसपास देखती है, फिर कबीर को शांत करते हुए कहती है, कबीर शांत हो जाओ, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ आओ। अपर्णा उसके हाथ को पकड़ती है और सीधा अपने घर ले चलती है। कबीर सोफे पर बैठा था और उसने अपने दोनों हाथों से सिर पकड़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो गुस्से से उसका सिर फट रहा हो। अपर्णा उसे पानी लेकर देती है। कबीर अपर्णा के हाथ को झटक देता है, जिससे पानी के साथ गिलास भी नीचे गिरकर टूट जाता है। कबीर बड़बड़ाता है, हाउ कैन शी डू दिस? हाउ? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अपर्णा उसके पास बैठती है और उसके कंधे को पकड़कर कहती है, कबीर शांत हो जाओ। देखो, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें उसके पास जाना चाहिए और खुद सवाल करना चाहिए कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। अपर्णा धीरे धीरे कबीर के पीठ को सहला रही थी ताकि वो शांत हो जाए। अगले दिन अनमोल विक्रांत के शर्ट को प्रेस कर रही थी। विक्रांत का फोन रिंग होता है। अनमोल एक नज़र फोन को देखती है, मगर वो रिसीव नहीं करती। वह कभी भी विक्रांत के फोन को छूती नहीं थी। तभी विक्रांत वॉशरूम से आकर कॉल रिसीव करके अनमोल के पास बेड पर बैठ जाता है। अनमोल कपड़े प्रेस करने में बिजी थी। विक्रांत भी बात करने में व्यस्त था। अनमोल आयरन को बंद करके साइड में रखती है। विक्रांत अनमोल की पल्लू को पकड़कर अपने बालों को पोंछने का इशारा करता है। अनमोल उसके पास खड़ी होकर अपने पल्लू से विक्रांत के बालों को पोंछती है।
विक्रांत अब कॉल कट करता है और खड़े होकर अनमोल की साड़ी से ही अपनी बॉडी को पोंछता है। अनमोल उसे देखती रहती है। विक्रांत शर्ट पहनता है। फिर से उसका फोन रिंग होता है। विक्रांत कॉल रिसीव करता है। वह एक कॉल पर बात करते हुए एक हाथ से बटन लगाने की कोशिश करता है। अनमोल उसके हाथों को हटाकर खुद बटन लगाने लगती है। विक्रांत उसे देखते हुए उसके बालों को साइड करता है। अनमोल उसके इस हरकत पर कुछ रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि वह बटन लगाने में पूरी तरह से बिजी थी। अनमोल बटन लगाने के बाद कहती है, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। वह जाने लगती है। तभी विक्रांत उसके हाथ को पकड़कर खींचता है। अनमोल उसे असमंजस से देखती है। विक्रांत उसकी कमर को पकड़ लेता है और फोन में कहता है, ठीक है, मैं पहुंचता है 10-15 मिनट में। वह कॉल कट करके अनमोल के गाल को छूते हुए कहता है, मेरे पास नाश्ता करने का टाइम नहीं है। नाश्ता पैक कर दो, मैं रास्ते में खा लूंगा। अनमोल ठीक है कहती है, जिस पर विक्रांत उसे छोड़ देता है। विक्रांत के जाते ही अनमोल अब कमरे को समेटने में लग जाती है, क्योंकि विक्रांत कुछ भी सही जगह पर नहीं रखता था। वह बस अपने बैग को ही सही रखता था। इसके अलावा वह पूरा कमरा तहस नहस करके रखता है। अनमोल सब कुछ अच्छे से समेटती है। तभी उसे जयश्री की आवाज आती है। अनमोल दरवाजे के पास आती है। जयश्री कहती है, आज कौन सा डे है? विक्रांत ने फिर कुछ मंगवाया है? अनमोल को भी याद नहीं थी। वह फोन पर देखती है, फिर मुस्कुराते हुए कहती है, टेडी डे। जयश्री और अनमोल नीचे जाती है। नीचे हॉल पर एक 7 फुट का बॉक्स या क्या था जो लाल कपड़े से पूरा ढका हुआ था। वहां कुछ लोग भी मौजूद थे। अनमोल इतने बड़े सामान को देख हैरान थी। अनमोल आगे बढ़ती है। वह उस लाल कपड़े को हटाती है। वह जैसे ही लाल कपड़ा हटाती है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वो एक पिंजरा था जिसमें एकदम काला और बड़ा जिंदा भालू था। इस वक्त उसकी बड़ी बड़ी आंखें अनमोल को ही घूर रही थीं। एकदम से ही अनमोल की चीख निकल जाती है। एपिसोड 63। अनमोल के चिल्लाने से वह भालू जो आराम से बैठा हुआ था, वह एकदम से खड़ा होता है। अनमोल के मुंह से एकाएक निकलता है, मम्मा। वह जल्दी से जयश्री के पीछे जाकर छिप जाती है। आखिर उसने इतने करीब से उस भालू को देखा था, वह कैसे न डर जाए। उसने जयश्री के बाजुओं को पकड़ा लिया। जयश्री तो जैसे ही जिंदा भालू देखती है, वो भी इतना बड़ा, तो पहले तो वह हैरान हो जाती है। मगर जैसे ही उसे एहसास होता है कि विक्रांत ने टेडी बेयर की जगह असली बेयर भेज दिया, तो वह हंसने लगती है। वह अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहती है, ये विक्रांत भी न सच में बेवकूफ़ों वाले काम करते हैं। असली भालू कौन गिफ्ट करता है? अनमोल अब भी उस भालू को ही देख रही थी। उसने पहली बार भालू को इतने करीब से देखा था। जयश्री उन आदमियों को कहती है, ले जाए इसे। जयश्री की बात सुनते ही वो लोग भालू को लेकर चले जाते हैं। अनमोल उस पिंजरे में बैठे भालू को देखती रहती है। जयश्री विक्रांत की हरकत पर मुस्कुराते हुए अनमोल को देखती है। अनमोल को अब भी शांत देखकर जैसी पूछती है, आप ठीक तो है ना अनमोल? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल जयश्री को देखती है और कहती है, कितने खतरनाक है ये, अब तो गिफ्ट खोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। जयश्री हंसती है। वह अनमोल को लेकर सोफे पर बैठ जाती है। अगले दिन रात का वक्त। अनमोल लैपटॉप पर पढ़ाई को लेकर सर्च कर रही थी। तभी उसकी फोन रिंग होती है। अनमोल फोन को देखती है। उसमें एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। अनमोल कुछ सोचकर कॉल रिसीव करती है और अपने कान से सटा लेती है। वह धीरे से कहती है, हेलो। अनमोल के हेलो कहने के बाद भी उधर से कोई आवाज नहीं आती। अनमोल एक नज़र फोन को देखती है, फिर अपने कान से सटाकर कहती है, हेलो कौन? अब भी उधर से आवाज नहीं आती। अनमोल कॉल कट करती है। उसके कॉल कट करने के कुछ ही मिनट में फिर से उसी नंबर से कॉल आती है। अनमोल थोड़ी इरिटेट होकर कहती है, जब बात करना होता नहीं तो कॉल क्यों करते हो? उधर से आवाज आती है, जब धोखा देना होता है तो इंतजार करने का ढोंग क्यों करते हो? अनमोल जैसे ही उस आवाज को सुनती है, उसके बॉडी पर गूज़बम्स आ जाते हैं। उधर से आवाज आती है, अनु मुझे सब पता चल गया है। तुमने कहा था ना, मैं अगर अपने करियर पर ध्यान दूंगा तो तुम मुझसे शादी करोगी। घरवाले अगर न भी माने तब तुम मेरे साथ चलोगी। फिर तुमने किसी और से शादी क्यों की? अनु तुम सिर्फ मेरी हो। अनमोल हकलाते हुए कहती है, कबीर। कबीर कहता है, हाँ अनु, तुम्हारा कबीर। तुम ऐसे कैसे किसी और से शादी कर सकती हो, जबकि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल का शरीर एकदम से कांपने लगता है। उसके लफ्ज मानो उसके मुंह से निकलने को तैयार नहीं थी। अनमोल को अब कदमों की आहट सुनाई देती है। अनमोल जल्दी से कॉल कट करके उसे स्विच ऑफ कर देती है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। अनमोल जल्दी से अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश करती है। विक्रांत अंदर आता है। अनमोल बहुत ज्यादा बेचैन हो जाती है। उसे विक्रांत से नजरें मिलाने में डर सा लग रहा था, कहीं उसकी परेशानी विक्रांत को न दिख जाए। विक्रांत अनमोल के पास आकर बैठता है। अनमोल अपने ही हाथों को कसकर पकड़ लेता है। विक्रांत अनमोल के एक हाथ को पकड़ लेता है। अनमोल विक्रांत को आज देखने की गलती नहीं करती। विक्रांत अनमोल को देखते हुए कहता है, लुक एट मी,
धर्मपत्नी अनमोल धीरे धीरे अपना चेहरा उठाकर विक्रांत को देखती है। विक्रांत अपने दोनों हाथों से उसके हाथ को थाम लेता है और उसके आंखों में एकटक देखते हुए कहता है, आज प्रॉमिस डे है ना। अनमोल कुछ पल उसके आंखों में देखती है, फिर धीरे से हाँ में सिर हिलाती है। विक्रांत कहता है, धर्मपत्नी मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि तुम जब जब खुद को अकेला पाओगी मैं तुम्हारे पास खड़ा रहूंगा। पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए पर मैं पूरी दुनिया के खिलाफ खड़े होकर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अनमोल एकटक विक्रांत के आंखों में देखती है। विक्रांत की बातें अनमोल के दिल को छू जाती हैं। विक्रांत अब अपने एक हाथ को बढ़ाकर उसके गाल को छूते हुए कहता है, परछाई तो उजाले की मोहताज होती है, अंधेरा आते ही साथ छोड़ देती है, मगर मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे रोशनी हो या घना अंधेरा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल अब खुद के जज्बात को जैसे रोक नहीं पाती, वह तुरंत आगे बढ़कर विक्रांत को गले लगा लेती है। विक्रांत उसे पकड़ लेता है। अनमोल का दिल सुकून से भर उठा था, वह अब कबीर को पूरी तरह भूल जाती है। विक्रांत उसके कान में कहता है, धर्मपत्नी मुझे और भी प्रॉमिस करना है, करूं? अनमोल बहुत धीरे से जवाब देती है, हम। विक्रांत अनमोल के कान में कहता है, मैं तुम्हारे कोख में अपने बच्चों को डालकर रहूंगा। अनमोल सुकून से मुस्कुराती है पर वह कुछ बोलती नहीं। अनमोल अब अपनी आंखें बंद करती है और मन ही मन कहती है, मैं भी आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं जिंदगी भर आपके हर कदम पर साथ दूंगी, चाहे आप जैसे भी हो, मगर मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। दोनों शांति से एक दूसरे के गले लगाए रहते हैं। वक्त बीतता गया मगर दोनों एक दूसरे से दूर होने का नाम नहीं ले रहे थे। मगर एक वक्त ऐसा आया जब दोनों एक दूसरे से अलग हो ही गए। अनमोल अलग होते ही कहती है, मैं खाना लेकर आती हूँ। इतना बोलते ही वह उठकर चली जाती है। विक्रांत भी वॉशरूम चला जाता है। अगली सुबह अनमोल की आंखें खुलती हैं। आंखें खुलते ही उसे विक्रांत नजर आता है जो उसे ही देख रहा था। विक्रांत अनमोल को देखते हुए कहता है, जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। अनमोल कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, क्यों? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। विक्रांत कहता है, आज हक डे है न धर्मपत्नी, आज मैं पूरे दिन तुम्हें हक करके रखूंगा। अनमोल हैरानी से उसे देखती है। विक्रांत को हनी को बैग पर रखकर अपने हाथ से चेहरे को टिका लेता है और कहता है, जाकर नहा लो, खा लो, अच्छे से तैयार हो जाओ, फिर मैं पूरे दिन तुम्हें अपने बाहों में समेट कर रखूंगा। आज मैं कहीं जा भी नहीं रहा। विक्रांत कुछ सोचते हुए कहता है, मैं कल भी कहीं नहीं जाऊंगा। कल किस डे है और मैं पूरे दिन तुम्हें किस करता रहूंगा? अनमोल आंखें फाड़े उसे देखती है। अनमोल हिचकिचाते हुए कहती है, ये आप क्या कह रहे हो? ऐसा थोड़ी होता है। विक्रांत तुरंत कहता है, ऐसा ही होता है। अब जाओ वरना मैं अभी से तुम्हें हक कर लूंगा और छोड़ूंगा नहीं। अनमोल उसकी बात सुनते ही तुरंत उठकर वॉशरूम भाग जाती है। विक्रांत आज हक डे के चक्कर में पहले से ही तैयार हुआ था और बेड पर लेटकर अनमोल को देख रहा था। अनमोल तैयार होती है। वह विक्रांत के साथ ही नाश्ता करती है मगर प्लेट रखने जाती है तो वह उधर ही रह जाती है। नीचे जयश्री और शकुंतला उसे रोक लेती हैं। शकुंतला ने कुछ सोने की बर्तन निकाले थे जिसे अनमोल और जयश्री को बस पहुंचकर एक बॉक्स में रखना था। तीनों बात भी कर रही थीं। तभी ऊपर से विक्रांत की आवाज आती है, धर्मपत्नी। तीनों एक साथ ऊपर देखती हैं। विक्रांत पिलर से सटकर खड़ा था। विक्रांत कहता है, धर्मपत्नी तुम वहां क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना, आज तुम कमरे से बाहर नहीं जा सकती। शकुंतला और जयश्री अनमोल को देखती है। अनमोल भी दोनों को देखती है, फिर नजरें चुराती है। शकुंतला विक्रांत से कहती है, वो काम कर रही है, बाद में आ जाएगी। विक्रांत कहता है, यहाँ भी काम है और बहुत जरूरी काम है हम दोनों को। शकुंतला अब अनमोल को देखती है। विक्रांत ऐसे वर्ड्स का यूज करता है कि सही मतलब का भी गलत अर्थ निकल जाए। अनमोल ने सिर झुकाए रखी थी क्योंकि विक्रांत ने उसे सिर उठाने लायक नहीं छोड़ा था। विक्रांत कहता है, देखो धर्मपत्नी, अगर तुम अभी 1 मिनट में नहीं आई तो जो मैं कमरे में करने वाला हूँ वो सबके सामने करूंगा। शकुंतला और जयश्री की हैरानी से आंखें बड़ी हो जाती हैं। अब अनमोल के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वह जयश्री और शकुंतला से बिना कुछ कहे, बिना नजरें मिलाए जल्दी से भागकर ऊपर जाती हैं। विक्रांत का बोलने का तरीके से शकुंतला और जयश्री गलत समझ बैठे थे, मगर वो दोनों इस बात से खुश हो रहे थे कि अब घर में एक नए मेहमान के आने की तैयारी हो रही है। वहीं अनमोल जैसे ही कमरे में जाती है, विक्रांत अनमोल के कमर को खींचकर अपने करीब कर लेता है। अनमोल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। विक्रांत बेल्ट निकालता है और वह अनमोल के साथ खुद को उस बेल्ट से बांध देता है। वह अनमोल को बेड पर ले जाता है। दोनों साथ में लेट जाते हैं। विक्रांत उसे हक कर लेता है। विक्रांत कहता है, अब हम ऐसे ही रहेंगे। अनमोल कुछ नहीं कहती। कुछ देर बाद अनमोल का चेहरा परेशानी से घिरा हुआ था। अनमोल को बाथरूम जाना था। अनमोल कमर के पीछे हाथ लेकर जाती है और बेल्ट को खोलने की कोशिश करती है। एकदम से ही विक्रांत उसके हाथ को पकड़ लेता है। विक्रांत उसे घूरता है। अनमोल उसे परेशानी से देखती है। वह धीरे से कहती है, खोलिए ना प्लीज, मुझे कुछ काम है, मैं तुरंत आ जाऊंगी। विक्रांत उससे कहता है, कोई काम नहीं करना आज।
अनमोल से बोला भी नहीं जा रहा था। अनमोल बस परेशान रह जाती है। विक्रांत उसे फिर से गले लगाता है। अनमोल अपने होंठ काटती है। वह आखिरकार बोलने की कोशिश करती है, मुझे वॉशरूम जाना है। बोलते ही वह अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है क्योंकि उसे बहुत शर्माई थी। विक्रांत उसे देखता है। अनमोल ने अपनी आंखें मिचली थी। विक्रांत उसे उठाते हुए कहता है, चलो साथ में चलते हैं। अनमोल तुरंत आंखें खोलकर थोड़ा जोर से कहती है, नहीं। विक्रांत उसे देखता है। अनमोल हैरान और परेशान होकर उसे देख रही थी। विक्रांत कुछ पल उसे देखता है, फिर बैग को खोल देता है। अनमोल जल्दी से दौड़कर वॉशरूम जाती है। विक्रांत वॉशरूम की ओर देखता रहता है। कुछ वक्त बाद अनमोल आती है। आज पूरे दिन विक्रांत उसे गले लगाए रहता है, बस उसे लंच, डिनर और वॉशरूम के लिए छोड़ता है। यहाँ तक विक्रांत आज एक भी सिगरेट नहीं पीता। ये देखकर अनमोल को बहुत अच्छा लगा था। भले ही उसने पूरे दिन अनमोल को खुद से चिपका रखा था, पर एक चीज तो अच्छा हुआ कि विक्रांत ने सिगरेट का एक कस नहीं लिया। हक डे का दिन यूं ही गुजर जाता है। अगले दिन किस डे के डर से अनमोल आज विक्रांत को घर में रहने ही नहीं देती। वह विक्रांत को शॉपिंग के लिए लेकर जाती है। उसे काम में व्यस्त रखती है ताकि विक्रांत उसे पूरा दिन तो क्या एक बार भी किस न कर सके। अनमोल अपने बुक्स और कॉपी खरीदती है। कुछ कपड़ों की भी शॉपिंग करती है। उसमें विक्रांत के कपड़े भी शामिल थे। अनमोल अब एक कपल ड्रेस के पास खड़ी थी जो खास वैलेंटाइन डे के लिए बनाया गया था। अनमोल उस ड्रेस को छूती है। वह मैरून कलर की सूट थी तो वहीं एक मैरून कलर की प्यारी सी गाउन। विक्रांत बस अनमोल को देख रहा था, तभी उसकी नज़र एक आदमी पर जाती है जो अनमोल को देख रहा था। विक्रांत जैसे ही उस आदमी को अनमोल को देखता हुआ पाता है, उसका खून खौल उठता है। अचानक ही अनमोल की नज़र विक्रांत पर जाती है। अनमोल विक्रांत के नज़रों का पीछा करते हुए उस आदमी को देखती है। अनमोल जैसे ही उस आदमी को देखती है, वह आदमी अपने चिन को सहलाते हुए मुस्कुराता है। अनमोल उसे अजीब सा एक्सप्रेशन देती है और विक्रांत के हाथ को पकड़कर वहां से चली जाती है। उस शॉप से निकलने के कुछ ही वक्त बाद विक्रांत एकदम से कहता है, ओह मैं अपना फ़ोन भूल गया, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। अनमोल हाँ में सिर हिलाती है। विक्रांत तेज कदमों से उसी शॉप में जाता है। अंदर पहुंचते ही वह अपने स्लीव्स ऊपर करता है और सीधा उस आदमी के पास जाकर उसके आंख में एक तेज दरार पंच मारता है। वह आदमी चिल्ला उठता है। विक्रांत के हाथ में एक अंगूठी थी जिससे उस आदमी के आंखों में लगी थी। उसके आंखों से खून बहने लगा था। विक्रांत की आंखें गुस्से से लाल थी, उसी नसें उखड़ने लगी थी। विक्रांत उसके मुंह पर पंच मारता जाता है। वह गुस्से से बौखला गया था। उस इंसान का चेहरा पूरा खून से लथपथ हो चुका था। विक्रांत अब ठीक से खड़ा होता है। वह अपने गर्दन को घुमाकर पूरे शॉप में देखता है। सभी लोग डर से इधर उधर छिप गए थे। विक्रांत एकदम से चिल्लाता है, बाहर आओ। जितने भी लोग वहां छुपे थे सब डरते हुए बाहर निकलते हैं। सब सिर झुकाए हुए थे। विक्रांत अपने गर्दन टेढ़ा किए सबको देखते हुए पूछता है, ये आदमी कैसे मरा? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। सभी लोग घबराते हुए कहते हैं, हाँ हमें नहीं पता, हम तो अपने काम में बिजी थे। विक्रांत अपने गर्दन को सीधा करके कहता है, गुड। विक्रांत का ध्यान अब अपने हाथ पर जाता है जो पूरा खून से सना हुआ था। वह गर्दन टेढ़ा करके अपने हाथ को देखता है और कहता है, ये मेरे हाथ में खून कैसे आया? वहां पर काम करता स्टाफ जल्दी से बोतल में पानी लाता है और विक्रांत के हाथ को अच्छे से धोता है। विक्रांत अपने गिले हाथ को उस आदमी के कपड़े में पोंछता है। वह पोंछते हुए पूछता है, अगर सीसीटीवी में मैं ऐसे मारते हुए दिखा तो तुम क्या करोगे? वह आदमी घबराता हुआ कहता है, फुटेज डिलीट करवा दूंगा भाई। विक्रांत उसके गाल को थपथपाता है और वहां से निकल जाता है। विक्रांत के निकलते ही उस शॉप के सभी लोग एक राहत की सांस लेते हैं। अनमोल बार बार टाइम देखते हुए सामने मॉल को देख रही थी। वह जैसे ही विक्रांत को आता हुआ देखती है तो एक गहरी सांस लेती है। विक्रांत अनमोल के पास आता है। अब दोनों वहां से निकल जाते हैं। एपिसोड 64। अनमोल और विक्रांत बाहर जैसे ही निकलते हैं, अनमोल को अब कुछ सूझता नहीं कि आखिर अब दोनों कहाँ जाए। घर गए तो विक्रांत उसे छोड़ेगा नहीं। विक्रांत कहता है, घर चले। धर्मपत्नी अनमोल इधर उधर देखती है, तभी उसकी नज़र पानी पूरी की ठेले पर पड़ती है। अनमोल उस ओर इशारा करते हुए कहती है, मुझे वो खाना है। विक्रांत पलटकर देखता है। गोलगप्पा वाला ठेला रोड के उस पार था। विक्रांत अब अनमोल को देखता है। अनमोल रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, प्लीज। विक्रांत अनमोल के हाथ को पकड़ता है और उसे उस ओर लेकर जाता है। अनमोल अपने दिल पर हाथ रखकर राहत की सांस लेती है। अनमोल मजे से गोलगप्पे खाते हुए सोचने लगती है कि अब वह विक्रांत को कहाँ लेकर जाए, कहाँ उसे बिजी रखे। मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। उसे बस विक्रांत को पब्लिक जगह पर ही रखना है, वरना अगर वो अकेले कहीं ले गई तो विक्रांत वही करेगा जो वो चाहता है। अनमोल का खाना हो जाता है। विक्रांत अब अनमोल के हाथ को पकड़कर उसे ले जाने लगता है। अनमोल ने गलती से मिर्ची खा ली थी जिसकी वजह से उसे तीखा लग रहा था। तीखेपन की वजह से उसमें मुंह से आवाजें आ रही थीं। विक्रांत एकदम से रुककर अनमोल को देखता है। दोनों इस वक्त रोड के बीच एरिया में थे।
अनमोल के आंखों में तीखेपन की वजह से आंसू थे। अनमोल आसपास देखती है, गाड़ियां आ जा रही थी। अनमोल पूछती है, आप बीच रास्ते में क्यों रुक गए? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। विक्रांत उसके नाक को देखता है। अनमोल के नाम पर पसीने की वजह से पानी दिख रहा था। वह कहता है, धर्मपत्नी तुझे तीखा लग रहा है। अनमोल कहती है, हाँ, वो लास्ट में मैंने मिर्ची खा ली और वो बहुत ज्यादा तीखी थी। विक्रांत अनमोल के मुंह को देखते हुए कहता है, अपना तीखा मुझे दे दो। अनमोल असमंजस से देखती है। वह कंफ्यूज्ड होकर कहती है, कैसे? विक्रांत अनमोल के एक गाल पर हाथ रखता है। अनमोल अब भी उसे कंफ्यूज्ड नजरों से देख रही थी। विक्रांत अब अपने हाथ को अनमोल के बालों में लेकर जाता है। वह धीरे से अनमोल के बालों को पकड़ता है। अब वह अनमोल के करीब बढ़ता है। अनमोल को अब जैसे समझ आ जाता है। वह तुरंत कहती है, ये आप क्या कर रहे हो? विक्रांत एकदम से उसे शांत करता है। शश, बिल्कुल चुप, मैं अपनी धर्मपत्नी का तीखापन कम कर रहा हूँ, सो डोंट डिस्टर्ब मी। विक्रांत अनमोल के करीब बढ़ता है। अनमोल उसे रोकती उससे पहले विक्रांत अनमोल के होठों को अपने होठों में भर लेता है। अनमोल अपनी आंखें मिच लेती है और विक्रांत की शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। बीच रोड में विक्रांत अनमोल को किस कर रहा था। वहां आसपास गाड़ियां आ जा रही थी। अनमोल के तीखेपन से भरे रस को विक्रांत ऐसे पी रहा था जैसे कोई मुसाफिर तपते रेगिस्तान में मीठे झरने का स्वाद चख रहा हो। हर घूंट में एक नई ताजगी, एक नया नशा। उसके होंठ अनमोल के होठों पर ऐसे जमे हुए थे जैसे ठंड के दिनों में पानी की बूंदें किसी पत्ते पर जमकर ओस बन जाती हैं। अनमोल की सांसें उलझने लगी, दिल की धड़कनें जैसे दौड़ने लगी। उसने खुद को रोकना चाहा, मगर विक्रांत के करीब आने से उसकी ताकत जैसे कमजोर पड़ गई। वह बिल्कुल शांत खड़ी थी। विक्रांत जो कर रहा था वह उसे करने दे रही थी। वह अब बस अपने सांसों और धड़कनों को संभालने में व्यस्त हो चुकी थी। अनमोल की जीभ जो तीखेपन की वजह से जल रही थी, अब उसका पूरा तीखापन जैसे गायब हो गया था। अनमोल की मिची हुई आंखें अब कुछ नॉर्मल होती हैं। विक्रांत बहुत देर तक तो अनमोल को देखते हुए ही किस कर रहा था, मगर अब वह भी अपनी आंखें बंद करता है और अनमोल के होठों के रस पीने में खोसा जाता है। एक एक सेकंड गुजरता जा रहा था, सेकंड मिनटों में बदलता जा रहा था। गाड़ियां चलती जा रही थीं, लोग चलते हुए उन्हें देखते जा रहे थे। कुछ देर बाद विक्रांत धीरे से अनमोल के होठों को छोड़ता है। वह अनमोल के चेहरे को देखता है जो शर्म से पूरा लाल हो चुका था। अनमोल की आंखें अब भी बंद थीं। विक्रांत अनमोल के चेहरे को एकटक देखते हुए कहता है, तीखापन गया न धर्मपत्नी? अनमोल धीरे से आंखें खोलती है और शर्म से नजरें झुका लेती है। अनमोल की अब जरा भी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी नजरें उठा सके। अनमोल को अब अपना बस चेहरा छिपाना था। विक्रांत अनमोल के हाथ को पकड़कर अब वहां से लेकर जाने लगता है। अनमोल बस जमीन को घूर घूर कर देख रही थी। न उसमें आसपास देखने की हिम्मत थी और न ही आगे देखने की हिम्मत थी। विक्रांत अनमोल को कार में बैठाता है। अनमोल पूरी शांत हो चुकी थी, उसकी सिर झुकी हुई थी। विक्रांत अनमोल के सीट पर हाथ रखकर कहता है, क्या हुआ धर्मपत्नी, तुम इतनी चुप क्यों हो गई? अनमोल अपने होठ काटती है, फिर बहुत ही धीमी आवाज में कहती है, आपने मुझे ऐसे खुलेआम क्यों की? अनमोल को तो किस बोलने में भी शर्मा रही थी। अनमोल आगे कहती है, आपको ऐसे सबके सामने नहीं करना चाहिए था, लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे? विक्रांत उसकी चिन को पकड़कर ऊपर करता है। अनमोल की नजरें विक्रांत से टकरा जाती हैं। विक्रांत उसके आंखों में झांकते हुए कहता है, तुम्हें यही जानना है न कि लोग क्या सोच रहे होंगे? अनमोल बस उसे देखती रहती है। विक्रांत कार से बाहर निकलता है। वह अनमोल को निकालकर उसे फिर से उस ओर लेकर जाता है। वहां जो ठेले वाले और कुछ दुकानदार खड़े थे उनके पास जाकर विक्रांत पूछता है, मैंने वहां बीच रास्ते में अपनी धर्मपत्नी को किस किया, तो तुम लोग हम दोनों के बारे में क्या सोच रहे हो? ठेला वाला तो विक्रांत को देखकर ही डरा हुआ था। वह अपने डर को कंट्रोल करते हुए कहता है, कुछ भी नहीं। विक्रांत अब वहां आसपास के लोगों से सेम सवाल करता है। सबका जवाब यही होता है, कुछ भी नहीं। अनमोल को तो अब इतनी शर्म आ रही थी कि बस वह जमीन में धंस जाना चाहती थी। वह खुद को कोस रही थी कि उसने विक्रांत को ये बोला ही क्यों। विक्रांत अब अनमोल को देखता है और कहता है, जवाब मिल गया धर्मपत्नी, या मैं उन्हें एक शख्स के घर जाकर पूछवाऊं? अनमोल जल्दी से न में सिर हिलाती है। अब वह अपनी नजरों को झुकाए रहती है। विक्रांत अब उसे फिर से कार की ओर लेकर जाती है। अब अनमोल बिल्कुल चुप रहती है। वह विक्रांत को कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं करती। कार वहां से निकल जाती है। अगले दिन विक्रांत आज काम पर आया था। वह कुछ सोच रहा था, तभी उसकी नज़र बिल्लू पर जाती है। वह उसे बुलाता है। बिल्लू उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वह कहता है, हाँ भाई। विक्रांत पूछता है, आज के दिन क्या करते हैं? बिल्लू ने वैसे तो उसे सारे दिन के बारे में बताया था, लेकिन जब वह वैलेंटाइन डे के बारे में बता रहा था तब विक्रांत को जरूरी काम की वजह से जाना पड़ गया था। बिल्लू कहता है, आज भाई, आज आप भाभी को सरप्राइज देना। विक्रांत तुरंत पूछता है, कैसे? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। बिल्लू कहता है, मतलब एक रोमांटिक डिनर डेट पर लेकर जाओ, उनके साथ रोमांटिक डांस करो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम।
विक्रांत छत से कहता है, मुझे डांस नहीं आता। बिल्लू एक्साइटेड होकर कहता है, भाई आप फिक्र क्यों करते हैं, मैं हूं ना, मैं आपको सिखा दूंगा। विक्रांत उसे देखता रहता है। अगले ही पल विक्रांत और बिल्लू गोदाम के अंदर थे। उनके साथ शेरा और एक आदमी था जिसका नाम सूरी था। बिल्लू विक्रांत के सामने खड़ा होता है। विक्रांत उसे घूर कर देखता है। बिल्लू डरकर पीछे हो जाता है। वह कहता है, भाई आप ऐसे घूरोगे तो मैं कैसे सिखाऊंगा। विक्रांत अब अपनी घूरती नज़र को नॉर्मल करता है। बिल्लू अब उसके पास जाता है। वह विक्रांत के एक हाथ को अपने कंधे पर रखता है और अपने दूसरे हाथ से उसके हाथ को पकड़ लेता है। बिल्लू अपने एक हाथ को विक्रांत की कमर पर रखते हुए कहता है, आपको ऐसे भाभी की कमर को पकड़ना है। वह अब उसके पैरों को मूव करने के लिए कहता है। मूव करते हुए विक्रांत के पैर बिल्लू के पैर के ऊपर आ जाते हैं। बिल्लू दर्द से कराह उठता है। मम्मी मार दिया। वह तुरंत विक्रांत से दूर होकर अपने पैर को पकड़ लेता है। सूरी शेरा के पीछे छिपकर हंसने लगता है। वह खुद की हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। शेरा को भी हंसी आ रही थी। वह बस अंदर ही अंदर हंस रहा था। बिल्लू अपने पैरों को सहलाने के बाद विक्रांत को देखता है जो उसे घूर कर देख रहा था। बिल्लू अब उसके जूते को देखता है जो कांटे वाले थे। विक्रांत ज्यादा कांटे वाले जूते ही पहनता था जब वह अपने अड्डे पर आता था। बिल्लू कहता है, भाई आप जूते उतार दो वरना मुझे फिर लग जाएगी। विक्रांत उसे एक पल देखता है पर फिर वह जूते निकाल देता है। बिल्लू अब उसके पास जाता है। वह विक्रांत को स्टेप सिखाता है। बिल्लू विक्रांत के दोनों हाथ को पकड़कर कहता है, आप दूर जाओ। विक्रांत थोड़ा दूर जाता है। बिल्लू अब कहता है, अब आप मुझे खींचो। विक्रांत बिल्लू को बहुत जोर से खींचता है। बिल्लू का सीना विक्रांत के सीने से जोर से टकराता है। बिल्लू दूर जाकर गिरता है। सूर्य अब अपने पेट को पकड़कर जोर जोर से हंसने लगता है। बिल्लू अपने आप को संभालने हुए उठता है। वह बेचारा सा मुंह बनाकर कहता है, भाई इतने जोर से नहीं टकराना था, बस हल्का सा टच होना चाहिए। विक्रांत कुछ रिएक्ट नहीं करता। बिल्लू फिर से उसे वो स्टेप सिखाने की कोशिश करता है। अब वह घुमाने वाला स्टेप सिखाने वाला था। बिल्लू कहता है, भाई अब आपको मेरे हाथ को पकड़ना है और गोल गोल घुमाना है। विक्रांत सिर हिलाता है। विक्रांत उसके हाथ को पकड़कर एकदम जोर जोर से घुमाता है। वह ऐसे घुमाता है कि बिल्लू को रुकने का मौका ही नहीं मिलता। बिल्लू कहता है, बस भाई बस भाई। विक्रांत उसके हाथ को छोड़ देता है। बिल्लू घूमते घूमते दूर जाकर गिरता है। सूर्य अब अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाता और वह हंसते हंसते जमीन पर लेट जाता है। शेरा भी अब हंसने लगता है मगर वो मुंह फाड़कर नहीं हंसता। बिल्लू का तो अब सिर घूम चुका था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूरी दुनिया गोल गोल घूम रही हो। रात के करीब 10 बजे। अनमोल ने इस वक्त एक रेड कलर की गाउन पहनी हुई थी। उसके आंखों में पट्टी बंधी हुई थी और उसने विक्रांत का हाथ पकड़ा हुआ था। ये सब कुछ बिल्लू ने ही विक्रांत से कहा था, वरना विक्रांत को कहाँ इतनी समझ। अनमोल एक्साइटेड भी थी, साथ ही वह बहुत नर्वस थी। उसे इस बात का डर था कि कहीं विक्रांत का सरप्राइज कुछ डरावना न हो। एक जगह पर आकर विक्रांत रुक जाता है तो अनमोल भी रुक जाती है। विक्रांत अनमोल के बंदी पट्टी को खोलता है। अनमोल अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है। वह आसपास देखती है। वहां चारों तरफ लाइटिंग और दिल वाले बहुत सारे रेड बलून्स थे। वहां एक टेबल लगा हुआ था, साथ में 2 चेयर थे। वहां पर एक बुके रखा हुआ था। अनमोल चारों तरह देखकर स्माइल करती है। वह ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। अनमोल विक्रांत को देखते हुए पूछती है, ये सब आपने किया? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। विक्रांत कहता है, नहीं। अनमोल विक्रांत को देखती है। अनमोल का चेहरा पहले खिला हुआ था पर एकदम से ही वह खामोश हो जाती है। अनमोल कुछ सोचकर कहती है, करवाने के लिए तो आपने ही कहा होगा ना। विक्रांत हाँ में सिर हिलाता है। ये सुनते ही अनमोल का चेहरा फिर से खिल जाता है। विक्रांत अनमोल से कहता है, चलो डिनर करते हैं। वह आगे बढ़कर चेयर पर बैठ जाता है। बिल्लू चुपके से उन दोनों को देख रहा था। जैसे ही वह विक्रांत को खुद सीधा चेयर पर बैठा देखता है तो अपने सिर पर हाथ मारता है। वह कहता है, खुद कौन बैठता है पहले। अनमोल भी जाकर चेयर पर बैठ जाती है। विक्रांत एक कॉल करता है तो वहां उनके लिए खाना आ जाता है। विक्रांत और अनमोल डिनर करने लगते हैं। अनमोल बीच बीच में विक्रांत को देख रही थी, ये सोचकर कि विक्रांत कुछ बोलेगा, मगर विक्रांत कुछ नहीं कहता। कुछ वक्त में खाना खत्म होता है। विक्रांत अब अनमोल के पास आकर बैठता है। अनमोल उसके करीब आने से थोड़ी नर्वस हो जाती है। विक्रांत अनमोल के हाथ को पकड़ता है। अनमोल उसे देखती है। अनमोल के बाल उसके एक साइड को छिपा रहे थे। विक्रांत अनमोल के बाल को साइड करते हुए कहता है, एक बात कहूं धर्मपत्नी। अनमोल धीरे से अपना सिर हिलाती है। विक्रांत कहता है, मेरा कभी कभी मन करता है मैं तुम्हारे इस बाल को काट दूं। अनमोल हैरानी से उसे देखती है। विक्रांत कहता है, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ ये तुम्हारे बाल तुम्हारे चेहरे को हमेशा छुपाने की कोशिश करते हैं। अनमोल जल्दी से अपने बालों को अपने साइड करती है। अनमोल अब सहम जाती है कहीं विक्रांत सच में उसके बाल न काट दे। विक्रांत एकदम से अनमोल के हाथ को पकड़कर खींचता है। अनमोल उसकी ओर झुक जाती है। उसके सारे बाल उसके चेहरे पर आ जाते हैं।
विक्रांत उसके बालों को हटाते हुए उसकी आंखों में देखता है, फिर कहता है, पर मुझे तुम्हारे बाल पसंद हैं, क्योंकि बालों को हटाने के बहाने मुझे तुम्हें छूने का मौका मिल जाता है। अनमोल जैसे ही उसकी बात सुनती है उसके शरीर में एक करंट सी दौड़ जाती है। विक्रांत एकटक अनमोल की आंखों में देखने लगता है। अनमोल कुछ पल तो देखती रहती है, फिर एकदम से ही अपनी नजरें झुका लेती है। विक्रांत एकदम से कहता है, डांस करे धर्मपत्नी। अनमोल तुरंत उसे देखती है। विक्रांत खड़ा होता है और अनमोल को लेकर चला जाता है। जहां पर दोनों इस वक्त थे वहां नीचे बहुत सारे बैलून बिखरे हुए थे। विक्रांत अनमोल के हाथ को अपने कंधे पर रखता है। अनमोल बस उसे देख रही थी। विक्रांत अनमोल के कमर पर अपने हाथ को रखकर एकदम से करीब खींच लेता है। अनमोल की धड़कनें और सांसें एक साथ बढ़ जाती है। विक्रांत अब अनमोल के हाथ को पकड़ता है और उसके साथ डांस करने लगता है। अनमोल ने अपनी नजरें झुका रखी थी, वही विक्रांत बस उसे झुके नजरों को देख रहा था। बिल्लू अपने माथे के पसीने को पोंछते हुए कहता है, शुक्र है कम से कम सही से डांस तो सीखे। अब बिल्लू वहां से चला जाता है, वह बस यही देखने के लिए रुका था। विक्रांत अनमोल के माथे से अपना माथा टीका लेता है। वह धीरे से कहता है, धर्मपत्नी एक बात कहूं। अनमोल धीरे से कहती है, दोनों अब भी धीरे धीरे डांस कर रहे थे। विक्रांत एकदम से कहता है, आई लव यू। अनमोल जैसे ही यह सुनती है उसकी सांसें रुक जाती हैं। एपिसोड 65। अनमोल अपनी नजरें उठाती है। उसकी धड़कनें इस कदर धड़क रही थी मानो उछलकर बाहर आ जाए। विक्रांत उसकी आंखों में देखकर कहता है, क्या तुम्हें इसका मतलब पता है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल कंफ्यूज्ड हो जाती है। उसके मुंह से एक शब्द निकलती है, हाँ। विक्रांत दोबारा से कहता है, क्या तुम्हें आई लव यू का मतलब पता है? अनमोल को अब समझ आता है कि विक्रांत ने उसे आई लव यू नहीं कहा, बल्कि वह तो एक सवाल था जो उस आई लव यू से जुड़ा हुआ था। अनमोल धीरे से हाँ में सिर हिलाती है। वह धीरे से कहती है, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो ये शब्द कहकर अपने फीलिंग को बताते हैं। विक्रांत तुरंत बात कहता है, और प्यार का मतलब क्या होता है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल विक्रांत को देखती रहती है। असल बात तो यही थी कि अनमोल को प्यार का असली मतलब बिल्कुल भी नहीं पता था। अनमोल खामोश रह जाती है। वह अपना सिर झुका लेती है। विक्रांत पूछता है, क्या तुम्हें नहीं पता? अनमोल सिर झुकाए ही धीरे से नमे सिर हिलाती है। विक्रांत कहता है, मुझे भी नहीं पता। अनमोल अब उसके आंखों में देखने लगती है। विक्रांत अनमोल के आंखों में देखते हुए कहता है, किसी ने कहा कि मैं तुम्हें ये शब्द बोलूं, मुझे तो इसका मतलब ही नहीं पता, फिर मैं कैसे बोल दूं? अनमोल पहली बार किसी की आंखों में इतनी सच्चाई और मासूमियत देख रही थी। उसे नहीं पता था कि प्यार क्या होता है, लेकिन विक्रांत की यह बात उसके दिल के किसी कोने में गहरी उतर गई। विक्रांत कहता है, जिस दिन मुझे इसका मतलब पता चलेगा तब मैं तुम्हें बोलूंगा, क्योंकि मुझे इतना तो यकीन है कि मेरे दिल से निकले हर एक लफ्ज सिर्फ तुम्हारे लिए होगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल एकटक विक्रांत के आंखों में देखती रहती है। पहले तो वह चाहती थी कि विक्रांत उसे आई लव यू कहे, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था कि विक्रांत के साथ वो जैसे भी है उसे उसी तरह से रहना है। विक्रांत अब अनमोल को धीरे धीरे घुमाता है, फिर उसे पीछे से पकड़ लेता है। विक्रांत उसके कंधे पर अपना चिन टिका लेता है। अनमोल एक गहरी सांस लेती है। विक्रांत ने अनमोल के दोनों हाथों को पकड़ा हुआ था। दोनों अब बहुत शांत से खड़े थे। दोनों के बीच एक लफ्ज की भी बात नहीं होती। उनके बीच बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। अनमोल अब इस खामोशी को महसूस करके अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगले दिन, आज अनमोल का कॉलेज था। वह जल्दी उठ गई थी। वह इस वक्त अपने बाल सूखा रही थी। अनमोल के चूड़ियों की खनकना आवाज विक्रांत की नींद को डिस्टर्ब कर जाती है। विक्रांत अपनी आंखें खोलता है। उसकी नजरें सीधा अनमोल पर जाती हैं। अनमोल ने इस वक्त बैंगनी रंग की बनारसी साड़ी पहनी थी। अनमोल के बदन में हर रंग जचता था। अनमोल अब अपने बालों को कंघी करती है और एक क्लिप लगाकर बाल को छोड़ देती है। अब वह अपने मांग में सिंदूर भरती है। विक्रांत बस उसे एकटक देखे जा रहा था। अनमोल अब अपने बैग समेटती है। फिलहाल तो उनका रिजल्ट आया नहीं था, लेकिन उनके अगले सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू होने वाली थी। अनमोल अब 5th सेमेस्टर की पढ़ाई करने जा रही थी। विक्रांत उठकर बैठ जाता है। अनमोल की नज़र अचानक ही विक्रांत पर जाती है। विक्रांत को देखते ही अनमोल अपना काम रोककर कहती है, आप उठ गए? विक्रांत उबासी लेते हुए कहता है, उठा नहीं धर्मपत्नी, तुमने उठा दिया। वैसे क्या तुम आज कॉलेज जा रही हो? अनमोल हाँ में सिर हिलाती है। विक्रांत कहता है, तुमने मुझे बताया नहीं। अनमोल कहती है, मैं बताने ही वाली थी पर भूल गई। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। विक्रांत उठते हुए कहता है, बादाम खाया करो धर्मपत्नी, कहीं ऐसा न हो तुम एक दिन मुझे भी न भूल जाओ। वह सीधा वॉशरूम की ओर चला जाता है। अनमोल वॉशरूम की ओर देखती रहती है। विक्रांत कुछ देर में अपने बाल पोंछते हुए आता है। वह हमेशा की तरह खुलेआम कपड़े बदलता है। अनमोल नीचे जाती है। वह नाश्ता लेकर आती है। दोनों नाश्ता करके नीचे जाते हैं। जयश्री अनमोल को मीठा खिलाती है, क्योंकि आज अनमोल एक नए पड़ाव की ओर बढ़ रही थी। विक्रांत और अनमोल अब घर से निकल जाते हैं। पूरे रास्ते दोनों के बीच खामोशी छाई रहती है।
अनमोल कभी कभी विक्रांत को देख रही थी। वह चाहती तो थी कि विक्रांत उससे बात करे, मगर विक्रांत एक बार भी उससे बात नहीं करता। कार जाकर कॉलेज में रुकती है, अनमोल बाहर निकलती है। विक्रांत भी बाहर निकलता है। विक्रांत अनमोल के पास चला जाता है। वह अनमोल के गाल पर हाथ रखता है और उसके गाल को सहलाते हुए कहता है, अपना ख्याल रखना धर्मपत्नी। इतना बोलते ही वह अनमोल के माथे पर अपना होठ टिका लेता है। अनमोल की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है। विक्रांत उसके माथे से होठ हटाकर अनमोल को देखता रहता है। अनमोल भी उसे ही देख रही थी। विक्रांत अपने अंगूठे से अब उसके गाल को सहलाते हुए उसे देखता रहता है। अनमोल को विक्रांत का ऐसा छूना अच्छा लगता था। उसके शरीर में एक करंसी दौड़ जाती थी। काफी देर तक विक्रांत बस अनमोल को देखता रहता है। अनमोल तो उसकी आंखों में ज्यादा देर देख ही न पाई, उसने अपनी नजरें झुका ली थी। जब अनमोल का वक्त का एहसास होने लगा तो वह बहुत धीरे से कहती है, क्लास का टाइम हो गया है। विक्रांत भी बहुत शांत आवाज में कहता है, तो जाओ न धर्मपत्नी, रोका किसने है। अनमोल अपना सिर उठाकर उसे देखती है। विक्रांत का हाथ अब भी अनमोल के गाल पर था और वह उसके गाल को सहलाता जा रहा था। अनमोल धीरे से कहती है, आप अपना हाथ हटाए न। अनमोल के बोलने के कुछ सेकंड बाद विक्रांत अपना हाथ हटाता है। अनमोल धीरे से कहती है, बाय, बोलकर वह कुछ पल विक्रांत के जवाब का इंतजार करती, मगर अनमोल को कोई जवाब नहीं मिलता। अनमोल अब विक्रांत के बदल से चली जाती है। विक्रांत उसे देखता रहता है। अनमोल को पलटने का दिल कर रहा था, लेकिन वह मुड़ने की हिम्मत जुटा नहीं पा रही थी। वह बैग को कसकर पकड़ लेती है। अनमोल अपने होठों को एक दूसरे से दबाती है। वह अब धीरे से पलटकर विक्रांत को देखती है। विक्रांत उसे ही देख रहा था। अनमोल के देखते ही विक्रांत उसे आंख मारता है। अनमोल तुरंत आगे देखती है। एकदम से ही उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह मुस्कुराते हुए अब क्लास की ओर बढ़ जाती है। वहीं रेशमी चुपके से विक्रांत को देख रही थी। वह तो विक्रांत के हर अदा पर फिदा हो रही थी। वह विक्रांत को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। न जाने उसे विक्रांत को देखने में क्या मजा आ रहा था। तभी रीमा उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहती है, ओ पागल, चल क्लास स्टार्ट होने वाला है। रेशमी विक्रांत में ही खोई हुई थी। वह कहती है, यार ये अनमोल उससे दूर कैसे हो जाती है। मैं होती तो उसके साथ चिपकी रहती। कॉलेज करके क्या ही मिलने वाला है जब इतना सही बंदा अपनी लाइफ में हो। रीमा इरिटेट होकर कहती है, तेरी लाइफ में तो नहीं है, तुझे तो पढ़ना पड़ेगा। अब चल, ज्यादा पागल न बन, वरना पागल खाने में भर्ती करवाना पड़ेगा। वह रेशमी को खींचते हुए क्लास में ले चलती है। अब अनमोल का क्लास सबसे टॉप फ्लोर पर शिफ्ट हो चुका था। चारू अनमोल का हाथ पकड़े एक जगह पर ले जाती है और उसके साथ बैठ जाती है। चारू चारों तरफ क्लास को देखकर कहती है, पहले वाले से ज्यादा डिफरेंट नहीं है। चारू बोल ही रही थी, तभी उन दोनों के आगे रेशमी और रीमा आकर बैठती है। रेशमी पीछे पलटकर अनमोल को देखकर कहती है, हाय अनमोल, कैसी हो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। चारू तुरंत रेशमी को गुस्से से घूर कर देखती है। अब चारू अनमोल को देखती है। अनमोल रेशमी को देखती भी नहीं। रेशमी ने जो किया था उसके बाद अनमोल बात करे, ये अनमोल की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कहलाएगी। जब चारू देखती है कि अनमोल रेशमी को इग्नोर कर रही है तो उसे अपने दिल में बहुत सुकून मिलता है। चारू अब अनमोल से बातें करती है तो अनमोल भी चारू से बात करने में बिजी हो जाती है। रीमा अब रेशमी को घूरते हुए कहती है, करा ली बेइज्जती, चल अब चुपचाप आगे देख। रेशमी एक नज़र अनमोल को देखती है, फिर आगे देखती है। कुछ ही पल में अनामिका आती है। सब जब देखते ही कि अनामिका मैम को ही फर्स्ट पीरियड दिया गया था तो सभी को खुशी होती है। सभी खड़े होकर उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। अनामिका सबको बैठने के लिए कहती है। अनामिका अब सबको देखते हुए कहती है, सबसे पहले तो आप लोग ये बताओ कि एग्जाम कैसा गया। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। पूरे क्लासरूम में एक ही आवाज गूंज पड़ती है, बहुत अच्छा मैम। भले किसी का एग्जाम खराब ही क्यों न हो, हमेशा जवाब में बहुत अच्छा बोलना तो नॉर्मल बात थी। अनामिका आगे कहती है, तो आपको तो पता होगा कि क्लास 8 बजे से लेकर 12 बजे तक होती है। एग्जाम की वजह से शाम तक पढ़ाया जा रहा था। अब से फिर से क्लासेज पहले जैसा 8 से 12 बजे तक होगी। सभी हाँ में सिर हिलाते हैं। अनामिका बुक को खोलते हुए कहती है, ओके, तो आज हम बस बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अनामिका अब पढ़ाना स्टार्ट करती है। लगातार 4 पीरियड होती है और हर एक पीरियड में अलग अलग मैम आकर बेसिक चीज़ें बता रही थी। वैसे भी 5 सब्जेक्ट थे, मगर 5वां सब्जेक्ट बस 2 दिन ही पढ़ाया जाने वाला था, फ्राइडे और सैटरडे। पूरे क्लास खत्म होने के बाद लास्ट में मैम अनमोल से कहती है, अनमोल, तुम्हें अनामिका मैम ने बुलाया है। अनमोल उनकी बात सुन हाँ में सिर हिलाती है। अनमोल को वैसे तो अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि क्या बात हो गई। अनमोल पहले तो विक्रांत को मैसेज कर देती है कि उसके क्लासेज खत्म हो गए। चारू थोड़ा परेशान होकर कहती है, अब अनामिका मैम ने क्यों बुलाया, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे एग्जाम का मार्क्स पता चल गया। अनमोल चारू को घूरते हुए कहती है, पागल है क्या, इतनी जल्दी चेक थोड़ी होता है, वैसे भी चेक करने वाले दूसरे यूनिवर्सिटी से होंगे। कुछ भी बोलती है। चारू कंफ्यूज्ड होकर कहती है, फिर क्यों बुलाया होगा। अनमोल कहती है, जाकर ही पता चलेगा। अनमोल और चारू ऑफिस की ओर चले जाते हैं। ऑफिस के अंदर सारी टीचर मौजूद थी। अनमोल दरवाजे पर धीरे से दस्तक देती है।
अनामिका की नज़र अनमोल पर जाती है। वह उसे देखते ही कहती है, अंदर आओ। अनमोल अंदर चली जाती है। वही चारू बाहर अनमोल का वेट करती है। अनमोल अनामिका से थोड़ी दूर खड़ी होकर कहती है, यस मैम। अनामिका पूछती है, तुम यूपीएससी की तैयारी करने वाली हो ना? अनमोल हाँ में सिर हिलाती है। अनामिका कहती है, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहती थी कि तुम पढ़ने में बहुत अच्छी हो, तो सेमेस्टर के साथ साथ यूपीएससी की भी तैयारी कर लो। तुम्हारी शादी हो गई है, कल को तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तो फिर तैयारी करना मुश्किल हो जाएगा। अनमोल को बच्चा सुनकर थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होता है। अनामिका कहती है, देखो अनमोल, मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा है जिनके पास यूपीएससी तैयारी करके कुछ करने का जज्बा तो था, लेकिन शादी के बाद वह घर की जिम्मेदारियों में ही फंस कर रह गई। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल उनकी बात को बहुत ध्यान से सुन रही थी। अनामिका कहती है, कईयों ने तो कहा कि मैं बच्चे नहीं करूंगी, लेकिन अगले ही साल बच्चे कर लेती हैं। शादी के बाद बहुत कुछ चेंजेस हो जाते हैं, लड़कियां अपने मैरिड लाइफ की ओर ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती हैं। वह कुछ पल रुक कर कहती है, मैं इसलिए चाहती हूँ कि तुम अभी से तैयारी कर लो ताकि ऐसी सिचुएशन को फेस न करना पड़े। मैं नहीं चाहती इतनी होनहार स्टूडेंट अपनी मंजिल खो दे। तुम समझ रही हो ना अनमोल, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? अनमोल हाँ में सिर हिलाती है। वह कहती है, यस मैम, मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगी। अनामिका कहती है, अच्छा तुम्हारे ससुराल वाले सपोर्टिव तो हैं न? क्योंकि इसके लिए उनका सपोर्ट तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है। घर के कामों में अगर उलझी रहोगी तो तैयारी होना पॉसिबल नहीं है। अनमोल तुरंत कहती है, नहीं मैम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव हैं। मैं एक माँ पापा के घर से दूसरे माँ पापा के घर गई हूँ। अनमोल ये सब बहुत ही प्राउडली कह रही थी क्योंकि सच में उसका ससुराल नहीं था, उसे अपने घर वाली फीलिंग आती थी। अनामिका मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छी बात है, लकी हो तुम। अनमोल स्माइल करती है। अनामिका अब उसे जाने को कहती है। अनमोल अब वहां से निकलती है। निकलते हुए उसके होठों पर स्माइल थी। आज उसे एहसास हुआ था कि वह सच में बहुत ही ज्यादा लकी है। अनमोल बाहर जाती है। बाहर ही चारू थी। वह चारू के साथ नीचे जाती है। चारू उससे पूछती है कि अनामिका ने उससे क्या पूछा। अनमोल उसे सब कुछ बताती है। चारू को भी अनामिका की बातों में लॉजिक नजर आता है, क्योंकि कई बार लड़कियों की लाइफ शादी के बाद पूरी तरह से बदल जाती है। वह अपने हस्बैंड और ससुराल वालों में ही उलझ जाती है। अनमोल चारू के साथ जा ही रही थी, तभी अनमोल का फोन रिंग होती है। अनमोल फोन में देखती है, उसके फोन पर इस वक्त अपर्णा का कॉल आ रहा था। अनमोल कुछ पल तो सोचती है, फिर रिसीव करके थोड़ी साइड में चली जाती है। अनमोल कहती है, हाँ दी। अपर्णा एकदम से कहती है, अनु कहाँ है तू? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अपर्णा की टोन बहुत नॉर्मल थी। अनमोल को उसकी टोन सुनकर बहुत अच्छा लगता है। वह जल्दी से कहती है, कॉलेज में दी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अपर्णा कहती है, मैं पास के कॉफी शॉप पर इंतजार कर रही हूँ, तू आ जा। मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। अनमोल जल्दी से कहती है, ओके दी, मैं अभी आए। अनमोल एकदम से खुश हो जाती है। वह इस बात से खुश हो रही थी कि फाइनली उसके और अपर्णा के बीच सब कुछ ठीक होने वाला है। अनमोल विक्रांत को मैसेज करना चाहती थी, पर एकदम से उसे ख्याल आता है कि विक्रांत को अपर्णा जरा पसंद नहीं थी। अनमोल विक्रांत को एक मैसेज टाइप करती है, मैं अपने पास के दोस्त से मिलने जा रही हूँ, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा प्लीज। अनमोल विक्रांत को मैसेज सेंड करके चारू से कहती है, चल बाय, मुझे अपनी दी से मिलने जाना है। चारू ओके कहकर चली जाती है। वहीं अनमोल कॉलेज के कुछ कदम की दूरी पर कॉफी शॉप थी, वहां पर चली जाती है। वह कॉफी शॉप के अंदर जाती है। उसे अपर्णा कहीं नजर नहीं आती। अनमोल अपने नजरों को घुमाते हुए अपर्णा को खोज ही रही थी, तभी अनमोल के हाथ को पकड़कर कोई अंदर लेकर जाने लगता है। अनमोल खुद के हाथ को छुड़ाने लगती है। वह अनमोल को दूसरे साइड लेकर जाता है और तुरंत अनमोल की ओर पलटता है। अनमोल जैसे ही सामने वाले इंसान को देखती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। अनमोल हकलाते हुए कहती है, काका कबीर। थैंक यू फॉर लिसनिंग।